साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। क्या कभी आपने सोचा है, अगर आपको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए जहां चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा हो और अचानक आपके हाथ में एक स्विच दे दिया जाए, आप उस स्विच को दबाते हैं और पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। साथ संगत जी, वो स्विच बाहर नहीं, आपके अंदर है और उस स्विच का नाम है सिमरन। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच में उस स्विच को दबा रहे हैं या सिर्फ उसके आसपास उंगलियां घुमा रहे हैं? आज इंसान सिमरन को सिर्फ एक क्रिया समझ बैठा है। सुबह उठकर 2 शब्द बोल दिए, शाम को 2 मिनट बैठ गए और सोच लिया कि हमने सिमरन कर लिया। पर सच्चाई इससे बहुत गहरी है। साथ संगत जी, अगर तार ही बिजली से जुड़ा ना हो तो स्विच दबाने से रोशनी नहीं आती। क्या हमारी आत्मा का तार उस परम सत्ता से जुड़ा है? यही असली सवाल है। सिमरन शब्दों का खेल नहीं है, ये एक स्थिति यानी कि स्टेट है। जैसे एक व्यापारी को हर समय अपने लाभ हानि का हिसाब याद रहता है, उसे बार बार किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही जब किसी भक्त को ये ज्ञान हो जाता है कि निरंकार हर पल मेरे साथ है, तो उसे याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, याद अपने आप चलती रहती है। साथ संगत जी, जब सिमरन दिल में उतर जाता है तो जीवन बदलने लगता है। हम वही काम करते हैं, वही दुनिया में रहते हैं, लेकिन नज़र बदल जाती है। जहाँ पहले परेशानी दिखती थी, अब वहाँ सीख दिखती है। जहाँ पहले लोग दुश्मन लगते थे, अब वहाँ भी वही परमात्मा नजर आता है। लेकिन एक सच्चाई और है, सिमरन बिना भाव के सिर्फ शब्दों की पुनरावृत्ति बन जाता है। और भाव कब आता है? जब अहंकार हटता है। साथ संगत जी, इंसान का सबसे बड़ा रोग है मैंने किया, मैं समझदार हूँ, मैं सही हूँ, और यही मैं हमें उस शक्ति से दूर कर देता है। सिमरन इस मैं पर सीधा वार करता है। जब हम कहते हैं तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ, तो ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये एक सरेंडर होता है। और जैसे ही सरेंडर आता है, मन हल्का होने लगता है। विज्ञान भी कहता है, जब इंसान खुद को किसी बड़ी शक्ति के हवाले करता है तो उसका स्ट्रेस कम होने लगता है, क्योंकि अब उसे सब कुछ कंट्रोल नहीं करना पड़ता। साथ संगत जी, सोचिए, जब समुंदर में तूफान आता है तो बड़े बड़े जहाज भी हिल जाते हैं, लेकिन वो पत्थर जो गहराई से जुड़ा होता है वो नहीं हिलता। आपका जीवन किस पर टिका है, रेत पर या सिमरन की चट्टान पर? क्योंकि जीवन में मुश्किलें आएंगी, बीमारी आएगी, नुकसान होगा, लोग छोड़कर जाएंगे, ये सब तय है। लेकिन फर्क यहाँ आता है, क्या हम टूट जाते हैं या संभल जाते हैं? और यहीं से शुरू होता है सिमरन का असली असर। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या सिर्फ सिमरन करने से इंसान इतना मजबूत बन जाता है?